आदाब दोस्तों, यूँ तो हम आप सब जानते हैं कि फरवरी में 28 दिन होते हैं। अगर लीप ईयर बीच में आ गया तो वो 29 दिनों का होता है। पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि हिस्ट्री में 2 मौके ऐसे आए हैं जब फरवरी को पूरा 30 दिन मनाया गया है। जी हाँ, पूरा 30 दिन फरवरी को मनाया गया, ऐसा 2 मौका पूरे हिस्ट्री में आता है। तो इसी हिस्ट्री के बारे में आज बात करेंगे कि कौन सा ऐसा मौका था जब फरवरी को 30 दिन किया गया और क्या कारण था जो 28 के बजाय 30 दिन मनाया गया, और वो किस ईयर में हुआ, किस साल हुआ, किस जगह पर हुआ, क्यों हुआ, इस वीडियो में चर्चा करते हैं। जब फरवरी महीना को 30 दिन का किया गया तो पहला मौका स्वीडन ने ऐसा किया। सबसे पहले स्वीडन ने ऐसा किया 1700 ईस्वी को। 1700 ईस्वी तब फिनलैंड भी स्वीडन का हिस्सा हुआ करता था। स्वीडन ने ये फैसला किया कि वो जूलियन कैलेंडर से शिफ्ट होकर के ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरफ जाएंगे और वो सारा कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही करेंगे। 1700 ईस्वी एक लीप ईयर था। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 1701 लीप ईयर था, पर स्वीडन ने लीप ईयर 1700 को छोड़ करके वो ग्रेगोरियन की तरफ गए और लीप ईयर वो 1704 और 1708 को मनाए। यहीं पर उनसे गड़बड़ी हो गई क्योंकि 1700 एक लीप ईयर था और स्वीडन ने इस लीप ईयर को मिस कर दिया। तो फिर 1704 और 1708 को लीप ईयर मनाया गया। फिर ये गड़बड़ी जब पकड़ में आई तो स्वीडन ने यह फैसला किया कि अब फिर से ग्रेगोरियन को कैलेंडर को छोड़ करके जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ही वो अपना सारा कामकाज करेंगे। तो 1712 ईस्वी में ऐसा मौका हुआ कि स्वीडन ने ये फैसला किया कि ये फरवरी 1712 का जो फरवरी है उसमें 2 दिन बढ़ा करके 28 की जगह पूरे 30 दिनों का किया जाएगा। हिस्ट्री में दूसरा मौका तब मिला जब फरवरी को पूरे 30 दिन का माना गया। 1929 को सोवियत यूनियन ने ये फैसला किया कि एक रेवोल्यूशनरी कैलेंडर पास किया जाए और वो 1930 को पास हो गया। उस कैलेंडर के हिसाब से फरवरी को 30 दिनों का माना जाता था। फरवरी को 30 दिन पूरा किया गया और जो 7 दिनों का हफ्ता होता है उसको 5 दिन कर दिया गया और जो भी 5-6 दिन बच जाया करता था उसको नॉन वर्किंग डेज छुट्टी मनाया जाता था। यूनियन संघ का जो सोवियत यूनियन का मकसद ये था कि जो नॉन वर्किंग डेज में जो काम काज करने में रुकावटें आते हैं उसको दूर किया जाए और औद्योगिक दक्षता को मजबूत किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। इस उद्देश्य से वो रेवोल्यूशनरी कैलेंडर लागू किया गया। 1940 में फिर से वही कैलेंडर को अपनाया गया जब फरवरी 28 दिन का हुआ करता था। तो हिस्ट्री में 2 बार ऐसा हुआ जब फरवरी को 30 दिनों का माना गया। एक तो स्वीडन ने ऐसा किया था 1700 ईस्वी को और दूसरा सोवियत यूनियन ने रेवोल्यूशनरी कैलेंडर पारित कर 1930 को ये लागू किया गया। तो 2 मौके हिस्ट्री में ऐसे हैं जब फरवरी को 28 के बजाय या 29 के बजाय पूरे 30 दिनों का मनाया गया।